हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जस्ट नाउ विज्ञान के पेपर की। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके चल रही है और सत्र की बात करें तो सत्र है आपका 2023-24। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने परसों मैथ्स का पेपर डाला था, 2 दिन पहले मैथ्स का पेपर डाला था जो आज हुआ है आपके। आज हुआ है तो उसमें 90% प्रश्न वही मिले जो मैंने आपके लिए डाले थे। मैंने बोला था आपको कि यही आने वाले हैं, तो 100% यही प्रश्न आने वाले हैं, लिख लीजिए चाहे, ठीक है ना। तो अभी हम विज्ञान के पेपर की बात करने वाले हैं, सारे के सारे यही प्रश्न मिलने वाले हैं। 70 नंबर का आपका पेपर हो जाने वाला है ये। और कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूँ मैं, विज्ञान का जो पेपर है। तो अभी तो हुआ नहीं है चूरू जिले का। चूरू जिला और भी बहुत सारे 4 5 6 8 10 जिले हैं। लगभग 10 जिलों में विज्ञान का पेपर अभी तक हुआ नहीं है। लगभग तो नहीं हुआ है, कहीं पर भी नहीं हुआ है वैसे तो, मान के चले जाए तो। हिंदी इंग्लिश का हुआ है, मैथ्स का आज चूरू जिले में हुआ है। लेकिन विज्ञान की अब बात करने वाला हूं, तो विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए आप इस पेपर को देख करके आराम से अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हैं। ये प्रश्न तैयार करके चले जाइए। पूरे के पूरे आपके बन जाने वाले हैं, पूरे के पूरे नंबर 70/70, 70/70 देकर जाएगा, पूरे नंबर देकर जाएगा। क्योंकि मैथ्स वाला आज वाला पेपर है, उसमें भी 65 नंबर का काम आया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 2023-24 की बात कर रहा हूँ, इसी सत्र की। विज्ञान के प्रश्नों को मैं बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले हैं, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूँ, एक एक प्रश्न को आप है ना एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज प्लीज सभी से निवेदन है मेरा कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि और भी पेपर आपको मिलते रहें और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो मित्रों, शुरुआत में सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, मानव के पाचन तंत्र में क्षुधांत्र और वृद्धांत्र के मध्य पाई जाने वाली अवशिष्ट संरचना कौन सी है, ठीक है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए, इनमें से कोई एक सही है। और लेशमानिया में जनन किसका होता है, तो मतलब लेशमानिया में जनन होता है, भूखंडन द्वारा होता है, मुकुलन या कोई नहीं, इनमें से किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। तो पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख लीजिए। हल तो मैं नहीं बता सकता, हल बताऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए आप। ये आपका 4 नंबर पहले का, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, और उसके बाद में ये देख सकते हो आप। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जैसे कि ये देख लीजिए आप, अच्छे अच्छे प्रश्न है भाई। अम्लों का राजा सबको पता है, H2SO4 होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त GBR आप सबको पता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना। तो ऐसे प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैं इन प्रश्नों को दिखा देता हूँ। तो ये आपके 9 प्रश्न हो गए हैं ना, 9 प्रश्न हो गए, पहले प्रश्न में 9 प्रश्न हो गए हैं। बाकी के और भी दिखा देता हूँ आगे आपको जल्दी जल्दी मैं। यहाँ पर ये देखिए 10 नंबर प्रश्न ये हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया। फिर आ जाते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भी आसान आसान है, सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल खाली स्थान है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है, वो सारा कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है सिस्टमेटिक। और फिर तीसरा प्रश्न आ जाता है, जिसमें आपके आ जाते हैं एक एक नंबर वाले प्रश्न है, जिसमें एक एक नंबर वाले प्रश्नों में आप देख सकते हो आपके सामने तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया है और है, ये सारा कुछ है। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ये लास्ट में अभिक्रिया पूर्ण करती है। CaCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ठीक है ना। ये सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। और फिर उसके बाद में 9th 10th 11th 12th है, इसमें ये 12 प्रश्न एक एक नंबर वाले ही हैं। एनोड पंख से आप क्या समझते हैं, कार्बन के प्रूफ का नाम लिखिए। फिर आ जाता है खंड ब आपके, खंड ब में आ जाते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न है, जो कि 26 नंबर देकर जाएगी आपको। चौथा प्रश्न है, अमाशय हमारे में मतलब हमारे अमाशय में उत्पन्न होने वाले अम्ल की भूमिका क्या है। पादप हार्मोन है, बीजाणु है, और क्या होगा यदि पोषित्र। देख सकते हो आप, सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझाइए, आराम से देख लीजिए और वीडियो को रोक के भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आयनिक यौगिकों के गलनांक कुछ क्यों होते हैं, है ना। ये उस धातु है, धातु से आ गया। खंड से आ जाता है, जिसमें 17वें प्रश्न से 12 नंबर के प्रश्न आए हुए हैं, 17 18 19 20, 17 18 19 20 तक ये 4 प्रश्न है, देख सकते हो, ये खंड से के हो गए हैं। और अब आ जाता है खंड द आपके, उसमें और प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न आ गया आपके खंड द के, बस सेम टू सेम यही प्रश्न बनने वाले हैं आपके। 21वां प्रश्न है आपका। और उसके बाद में 22वां प्रश्न, क्लोर क्षार प्रक्रिया को सचित्र समझाइए, रासायनिक समीकरण दीजिए, साथ ही बताइए एनोड व कैथोड पर कौन सी गैसें उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। ये सारा कुछ। और निम्न के रासायनिक सूत्र लिखने हैं, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत आसान आसान है। 23वां प्रश्न आपके प्रकाश वाले पाठ से है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किरण आरेख बनाओ, फोकस दूरी F पर स्थित हो तो आभासित वास्तविक प्रतिबिंब में 2 अंतर भी बताने हैं। दर्पण व लेंस में 2 अंतर लिखने हैं। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो। तो ये सारे कुछ प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये हो गया आपका अर्धवार्षिक का मित्रों पेपर। धन्यवाद।